तरीके से पुलिस वालों ने भगदड़ मचाया, वो पुनः पुलिस के चेहरे पर कालिख लग गया जो है। और ये बिहार का टर्निंग पॉइंट साबित होगा आने दीजिए 2025। छात्र और नौजवान इसका बदला लेंगे। हमारे नेता को तो एम्बुलेंस में बैठा दिया गया अकेले, और हम लोग को बैठने ही नहीं दिया गया। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, आनंद मिश्रा दीघा थाने के बाहर खड़े हैं, जमानत हो चुकी है और हमारे साथ अरविंद ठाकुर भी हैं, रिटायर्ड डीआईजी होमगार्ड रहे हैं। अरविंद जी, कितना मजा आया आनंद सर के साथ घूम के? दिन भर करीब 13-14 घंटे। आनंद सर तो मेरे चलते फंस गए। जब प्रशांत जी के साथ जो है, हम जब साथ में एम्बुलेंस में हम और मुन्ना जी थे, आनंद जी को हमने बुलाया, लेकिन ये गेट पर जो इनको रोक रहा था पुलिस वाला साहब, हमने आनंद को आने दो। आनंद जब आया तो हम लोग के साथ टैग हो गया। तो आपने वहाँ का कुश्ती नहीं देखा प्रशासन ने? तो देखा तो फिर नहीं, आप प्रशांत सर को सहारा देते हुए ले चल रहे थे। सहारा नहीं दे रहे थे, वो मेरी उपस्थिति थी, उनको सहारा क्या देने की जरूरत है भाई? यंग आदमी को, हमारे नेता को सहारा की जरूरत है। उनको कोई मिसहैंडलिंग नहीं करे, इसलिए हम सारा सिपाही सब तो वो लग रहा था जैसे चील कौवा की तरह नोच लेगा जो है। लेकिन जो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भी इसको ये कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस वालों ने भगदड़ मचाया, वो पुनः पुलिस के चेहरे पर कालिख लग गया जो है। अरविंद सर, आज एक थप्पड़ बड़ा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। नहीं, जब आवाज आती है, छात्र आवाज उठाते हैं, डीएम का थप्पड़। प्रशांत किशोर सत्याग्रह में बैठते हैं, अरेस्ट करते समय थप्पड़। हमारे नेता कोई कुछ बोले तो थप्पड़। हमारे नीतीश सरकार अपने पुलिस को थप्पड़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे नेता ने इसको गलत, उनको कोई थप्पड़ ऊपर नहीं लगा है। हमारे नेता ऑलरेडी बोल चुके हैं, सब चैनल पर बोल चुके हैं। हम लोग को घुमाया गया, हम थे, आनंद हमारे साथ थे और किशोर कुमार। हम लोग निकले एम्स से बाहर, तो हमारे नेता को तो एम्बुलेंस में बैठा दिया गया अकेले, और हम लोग को बैठने ही नहीं दिया गया। तो उनको 5 घंटे तक जो है एम्बुलेंस, चूंकि नौबतपुर से लेके वहां 5 घंटे तक केवल घुमाती रही, क्योंकि जिला प्रशासन ने कोई होमवर्क किया नहीं था। वहां भी एम्स में उतरने के बाद लगा कहाँ रखे, कहाँ बैठे, एकदम अबाक सब लोग। तो इसीलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी लोग प्रशासन। सुनने में आ रहा कि एम्स प्रशासन ने मेडिकल करने से मना कर दिया। जी नहीं, हमारे नेता ने जो है, नेता ने हमारा फिटनेस सर्टिफिकेट देने से मना किया। मैं नहीं दूंगा, हमारे नेता ने दिया। एम्स के पास कहाँ है? एम्स तो रजिस्ट्रेशन। प्रशांत ने अभी पीसी करके पत्रकारों के सामने कह दिया है कि फिर अब बैठेंगे धरना पे, और पहले भी कहा था, पहले भी कहा, अभी मजबूती से बैठे, पहले भी कहा था। अब मैंने भी कहा था, जब प्रशांत किशोर हमारे नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी, उससे पहले हम लोग इनके साथ रहेंगे। एक आईपीएस अफसर ये हुए, एक आईपीएस, तो जो बोले थे हमारा भी वचन रह गया, हमारे नेता का वचन जो बोले 2 जनवरी से फास्टिंग पर बैठेंगे, हमारा अनशन तो बैठे, अभी तक वो अनशन पर ही हैं। जब वो पटना के जिला न्यायालय में कोर्ट में थे, उस समय देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, ये नारे लग रहे थे। अब क्या उम्मीद है कि बिहार का युवा जग गया? वो युवा तो आपको क्या लग रहा है? इतना दिन से तो आप भी चतुर्वेदी जी देख रहे हैं, युवा शक्ति में जोश आ गया है, और प्रशांत किशोर जी जो है युवाओं को लीड कर रहे हैं, और इससे बड़ी और क्या हो सकती है बात? हमारे नेता नेशनल हीरो हो गए हैं। बिहार छोड़िए, ही बिकेम नेशनल हीरो। देखो देखो शेर आया, शेर आया। चलिए, वो बात जयप्रकाश का वो नारा अब सही साबित होने लगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्रशांत किशोर के साथ आज जवानी दिखी, अब जमाना भी, यानी पूरा 14 करोड़ बिहारवासी भी प्रशांत के साथ निश्चित तौर पर चलने को तैयार होंगे। किशोर कुमार मुन्ना जी हैं, क्या अनुभव रहा 14 घंटे का? आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, और इतिहास इस दिन को याद रखेगा। जो बर्बर पुलिसिया कार्रवाई हुई, और ये बिहार का टर्निंग पॉइंट साबित होगा आने दीजिए 2025। छात्र और नौजवान इसका बदला लेंगे।
ये तो शुरू हो गया, खबरें हमारे पास भी आ रही हैं, जिलों में आंदोलन शुरू हो गया है। ये पार्टी उटी कुछ नहीं है भाई, ये स्वतः स्फूर्त है। उन नौजवानों को, छात्रों को लगा है प्रशांत की गिरफ्तारी नहीं है। वो 3 से 4 करोड़ जो युवा है, उसे लगता है कि मुझे जेल में बंद कर दिया गया है। ये बड़ी बात है। अभी भी 4 छात्र हैं अंदर में, उनका 54 लोगों को डिटेन किया गया है। कितने लोगों को लाठी मारी गई, किस तरह से अब्यूज किया गया है, बदनाम किस तरह से अपमानित किया गया है। आप सोच सकते हैं, सत्याग्रह लोग करता है, सत्याग्रह पर लाठी चलती है क्या? है डकैत लोग थे क्या कि रात में, मतलब रात में इस तरह से कार्रवाई करना? अब क्या संदेश बिहार वासियों को किशोर जी? बिहार वासियों को संदेश नहीं देना है। बिहार के नौजवानों ने तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है, अब उसे किसी को बताने का आवश्यकता नहीं। बिहार के नौजवानों ने तय कर लिया है, अब बिहार के नौजवानों को बताने की जरूरत नहीं है। शायद जिस समय जयप्रकाश का वो नारा हुआ था कि कुर्सी खाली करो कि जनता आ रही है, अब जो है बिहार में एक ही सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। शायद 2025 के अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव होगा तो यही नारा फिर से गूंजेगा कि सिंहासन खाली कीजिए नीतीश जी, जनता आ रही है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।